जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। प्रभु, आप सबों ने महाभारत के प्रमुख पात्र का श्रवण कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में श्रवण किया। महानायक, महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण किया। भगवान वेद व्यास के बारे में श्रवण किया। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कुरुराज धृतराष्ट्र के प्रसंग को सुना। अब जो इस कड़ी में महाभारत के प्रमुख पात्र श्रृंखला की कड़ी में अब जो प्रसंग आता है वह है वीरवर अर्जुन। हम वीरवर अर्जुन के बारे में जो प्रसंग है उसका श्रवण करेंगे। बंधुओं, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो प्रसंग आगे बढ़ता है। अर्जुन के बारे में, वीरवर अर्जुन कितने बड़े धनुर्धर थे। गुरु द्रोणाचार्य के परम प्रिय शिष्य वीरवर अर्जुन। इंद्र के अंश से उत्पन्न महावीर अर्जुन वीरता, स्फूर्ति, तेज एवं शस्त्र संचालन में अप्रतिम थे। पृथ्वी का भार ग्रहण करने तथा अत्याचारियों को दंड देने के लिए साक्षात भगवान नर नारायण ने ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। पृथ्वी का भार हरण करने, दुष्ट लोगों से पृथ्वी को निजात दिलाने के लिए, अत्याचारियों को दंड देने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण, साक्षात भगवान नर और नारायण ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। यद्यपि समस्त पांडव श्री कृष्ण के भक्त थे, किंतु अर्जुन तो भगवान श्याम सुंदर के अभिन्न सखा, परम प्रिय मित्र और उनके ही प्राण थे। वीरवर अर्जुन अकेले ही द्रुपद को परास्त करके तथा उन्हें लाकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया था। अब क्यों डाल दिया था द्रुपद को? इसके पहले द्रोणाचार्य के प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि द्रुपद जो थे, राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य के बाल सखा थे, एक ही गुरुकुल में अध्ययन करते थे। लेकिन आगे चलकर जब द्रुपद राजा बने तो संजोग से द्रोणाचार्य उनसे मिलने गए तो वहाँ उन्हें अपमानित होना पड़ा। उसी अपमान का बदला उनके शिष्य यानी गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य ने अकेले ही द्रुपद को युद्ध में पराजित कर उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। इस प्रकार गुरु के इच्छानुसार गुरु दक्षिणा चुकाकर उन्होंने संसार को अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रथम परिचय दिया। अपने तप और पराक्रम से
इन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न कर, किन्होंने, अर्जुन ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपने अपने दिव्यास्त्र दिए। देवराज के बुलाने पर ये स्वर्ग गए तथा अनेक देव विरोधी शत्रुओं का उन्होंने दमन किया। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा और उर्वशी के प्रस्ताव को ठुकराकर इन्होंने अद्भुत इंद्रिय संयम का परिचय दिया। अंत में उर्वशी ने रुष्ट होकर इनको 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दे दिया। महाभारत के युद्ध में रण निमंत्रण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि एक ओर मेरी नारायणी सेना होगी, एक ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी तथा दूसरी ओर मैं निशस्त्र होकर स्वयं रहूँगा। भले ही आप पहले आए हैं, किंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा है। जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का निमंत्रण देने के लिए पहुँचे थे, तो ये प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। पहले दुर्योधन आए, भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, तो दुर्योधन जो है उनके ठीक सर के पीछे लगे सिंहासन पर जाके आराम से बैठ गए। बाद में जब अर्जुन आए तो प्रभु को सोए हुए देखकर वे हाथ जोड़कर उनके चरण कमलों के सामने में खड़े हो गए। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों तो रण निमंत्रण देने आए थे, तो भगवान श्री कृष्ण की जब निंद्रा भंग हुई तो सबसे पहले नज़र उन्हें अर्जुन पर पड़ा और उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को अपने पीछे सिंहासन पर बैठे हुए देखा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यद्यपि हे दुर्योधन तुम पहले आए हो, लेकिन पहले मैंने अर्जुन को देखा और ये छोटा भी है, तो पहला हक अर्जुन का बनता है कि वो मांगे कि मेरी नारायणी सेना ले या मुझ निशस्त्र श्री कृष्ण को अपने पक्ष में ले। अतः अर्जुन के मांगने पर अर्जुन को मांगने का पहला अवसर मिलना चाहिए। भगवान के इस कथन पर अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो केवल आपको चाहता हूँ, आपको छोड़कर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए। अब शस्त्र ले या न ले, पांडवों के एकमात्र आश्रय तो आप ही हैं। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन की इस भक्ति और निर्भरता ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी बनने पर विवश कर दिया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी बने। यही कारण है कि तत्ववेता ऋषियों को छोड़कर श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही गीता के महान ज्ञान का उपदेश दिया। महाभारत के युद्ध में दयामय श्री कृष्ण माता की भांति उनकी सुरक्षा करते रहे। महाभारत के युद्ध में 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक अभिमन्यु का वध कर डाला। अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण
जयद्रथ को जानकर दूसरे दिन सूर्यास्त के पूर्व अर्जुन ने उसका वध करने का प्रण किया। वध न कर पाने पर अर्जुन द्वारा जयद्रथ का वध न कर पाने पर स्वयं अग्नि में आत्मदाह करने की उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा कर ली। भक्त के प्राण की रक्षा का दायित्व तो स्वयं भगवान का है कि भक्त की प्राण रक्षा किस प्रकार की जाए। दूसरे दिन घोर संग्राम हुआ, घोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण को अर्जुन के प्राण रक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी। सायकाल श्री हरि ने सूर्य को ढककर अंधकार कर दिया। सूर्यास्त हुआ जानकर अर्जुन चिता में बैठने के लिए तैयार हो गए। अंत में जयद्रथ भी अपने सहयोगियों के साथ अर्जुन को चिढ़ाने के लिए वहां आ गए। अचानक श्री कृष्ण ने अंधकार को दूर कर दिया। सूर्य पश्चिम दिशा में चमक उठा। भगवान ने कहा, अर्जुन अब देखते क्या हो, अब शीघ्रता करो, दुराचारी जयद्रथ का सिर काट लो। किंतु ध्यान रहे यह वह सिर जो है उनका वह जमीन पर न गिरने पाए, क्योंकि इसके पिता ने भगवान शिव से वरदान मांगा है कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा है कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन ने बाण के द्वारा जयद्रथ का मस्तक काटकर उसे संध्योपासन करते हुए उसके पिता के ही अंजलि में गिरा दिया, जिसके कारण पिता पुत्र दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनेक विपत्तियों से पांडवों की रक्षा हुई और अंत में युद्ध में उन्हें विजय भी मिली। वस्तुतः अर्जुन और श्री कृष्ण अभिन्न हैं, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ ही विजय है। जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। तो बंधुओं, ये प्रसंग बीरबल अर्जुन के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सबका भला ही हो, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री कृष्ण।